अस्सलामुअलैकुम और वेलकम हो गया जी आपका भावलपुर बाज़ार में। आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारा बहुत ही खूबसूरत बाज़ार। मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं पहुँची हूँ जी ये पठानों की शॉप पर, जहाँ से लेने हैं मैंने कुछ कपड़े अपने लिए। सर्दियाँ आ रही है तो उस किस्म का स्टफ़ देखना है मैंने। ओके जी, अब ये हमें प्रिंट दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पे मज़े की बात ये हो गई है कि मेरी अम्मी से वो दुकानदार कह रहा है आपने अपने लिए लेना है या इनके लिए। अम्मी ने कहा आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, वो कहते हैं हम आपको उस तरह के कलर दिखाएंगे। अम्मी ने कहा अगर मैं लड़कियों वाला कलर पहनूंगी तो इसमें क्या हर्ज है। थोड़ी सी इनकी बहस होगी, अदरवाइज़ इसको छोड़ के मेरी अम्मा ने खुद ही चीज़ें यानी कि कपड़े उठा के देखने लग गई। यहाँ पे स्टफ़ देखा जा रहा है कि ये कैसा है। हालांकि इनकी शॉप पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट होते हैं। मैं अक्सर यहाँ से ही ले जाती हूँ, जो कि मुझे 2 पीस 1000 का पड़ता है। इनका लीलन का स्टफ़ जो होता है सर्दियों का। और अब ये बता रहे हैं जी 1200 रुपये का, और ये मुझे 1 बाय 1 वो दिखा रहे हैं कि ये देखें। पर मैं कह रही हूँ कि मुझे इनके प्रिंट अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि इनके प्रिंट बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। फ़िलहाल ये जो मुझे दिखाए जा रहे हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरी अम्मा बार बार कपड़ा ही चेक कर रही हैं कि कपड़ा कैसा है, इसके ऊपर कुछ माया लगा हुआ है। तो मेरी अम्मी कह रही हैं ये माया वाला कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लेंगे। मज़ीद कुछ वैरायटी है तो वो दिखाएं। वो बेचारा ढूंढ ढूंढ के दे रहा है। ये वाला ब्लू जो नीचे था वो ज़रा अच्छा था, इसने जल्दी से एक और डाल दिया। मैंने फिर उसको हटा के देखना चाहा, ये अच्छा था, लेकिन मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मेरे पास इस तरह का सूट है पड़ा तो मुझे इसको नहीं लेना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कुछ और दिखाएं, और ये उन्होंने दिखाया तो ये स्टफ़ थोड़ा अच्छा था जो हमें चाहिए था। तो मैं उनको कह रही थी इस स्टफ़ में कपड़ा है तो वो दिखाएं, वो लेकिन उनके पास नहीं मौजूद था कुछ ऐसा जो मैं लेने आई थी। इसलिए मैं वहाँ से उठ के चल पड़ी आगे की तरफ। और ये देखें जी लोगों का रश। यहाँ देखें ये फ़लूदे की दुकान है, ये बड़ी मशहूर दुकान है। जो भी आता है यहाँ से फ़लूदा खाए बगैर आगे नहीं बढ़ता। शॉपिंग करने के बाद फ़लूदा खाया जाता है फिर जाते हैं। वैसे मैंने नहीं खाना, काफ़ी अरसे बाद चक्कर लग रहा है मेरा, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे रश ही बहुत ज़्यादा है। अभी तो हम मुल्क के हालात ऐसे हैं, और पता नहीं मुल्क के हालात अच्छे होते तो फिर क्या होता। चलें जी, अब ये देखें मैं आपको दिखाती जाती हूँ रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही हैं। सबसे प्यारी बात हमारे इस बाज़ार की कि यहाँ पे खच नहीं मचा हुआ, हर चीज़ एक प्रॉपर जगह पर है। और यहाँ पे मैं जूता देख रही हूँ पानी के लिए, पानी में घर में यूज़ होने के लिए जो पहनते हैं उसको देख रही हूँ। और यहाँ पे रेट भी थोड़े मुनासिब ही हैं, तो मैंने कहा मुनासिब नहीं, वैसे बहुत महंगे हो गए हैं जूते, लेकिन मुझे जूते कुछ मज़े के लग नहीं रहे, अजीब अजीब से ही पड़े हुए हैं। जो जूता मैं लेना चाहती हूँ वो जूता इनके पास होता ही नहीं है। मुझे चाहिए था इस तरह का जूता, ये वाला जूता बच्चों के जैसे कार्टून वाले, लेकिन ये कहते हैं कि बड़ों के लिए है नहीं, ये बच्चों के लिए आते हैं। अरे भाई बड़ों के लिए नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। ये मैं ठहरूँ जी बाटा के आगे शॉप है, उन्होंने लगाई हुई है एवं रेडी में, तो वहाँ से चलो मुझे जूता मिल ही गया एक। तो मैंने इसको पहन के देखा, पहनना तो घर ही है, मैंने कौन सा इसको नुमाइश में लेकर जाना है। इसको मैं पहन के चेक कर रही हूँ कि ये ठीक है, ज़रा सॉफ्ट है। वैसे ये है सॉफ्ट और कलर पिंक है। वैसे मुझे पिंक कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इसमें जो दूसरा कलर था ब्लू वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये कुछ फिर भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसकी कीमत पूछी तो उन्होंने कहा 800 रुपया। मैंने कहा है 800 रुपया, वो भी घर में पहनने वाली जूते का। कहते जी हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ओ अल्लाह। चलें भी अल्लाह अल्लाह करके इसको मैंने डन कर लिया, और मैंने अपनी अम्मा को कह दिया पैसे दे दें आप। जूता ले लिया और उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ, क्योंकि मेरी अम्मी को लेनी थी बेडशीट्स जो कि बहुत आगे जाके मिलने वाली हैं। इसीलिए हम लोग चल रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ ये नज़ारे बाज़ार के। हमारा बाज़ार इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे हर एक चीज़ का ना एक प्रॉपर सेक्शन है कि यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा। क्योंकि एक बार मैंने लाहौर का बाज़ार विज़िट किया था, वहाँ तो कोई चस्सी नहीं थी, हर चीज़ मिक्सअप थी, लेकिन
हमारे बाज़ार में हमें पता है, और ये हमें क्या बाकियों को भी पता है कि खुस्ते, जूते, चादरें ये इस एरिया से मिलेंगी और प्रॉपर वहीं पे ही होती हैं, सारा खच्च खाना नहीं होता। और यहाँ पे मेरी अम्मा चादर देख रही हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं अपनी अम्मी को कह रही हूँ कि इनको छोड़ के आगे चलें, किसी और इनको देख लेते हैं। ये कलर कुछ अजीब अजीब है, ये ब्लू वाला अच्छा तो है, लेकिन मैंने कहा मज़ीद कुछ अच्छा मिल जाए। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिल गई जी शॉप, जहाँ पे सारी चादरें ही चादरें थी। और ये देखें पर्दे शर्दे भी लगे हुए हैं, और ये सारी दुकान है भी बहुत बड़ी, और है भी सारी चादर्स, पर्दे, इस तरह की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मेरी नज़र पड़ी इस ब्लू वाले पे, जो कि मेरी अम्मा ने भी उठा ली। ये थोड़ा कलर ऐसा था डार्क और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और जी मैं आपको इसकी कीमत भी बता दूं कि ये कितनी की चादर दे रहे थे। यहाँ पे मेरी अम्मा वैसे बाकी भी चादर्स देख रही हैं, और मैं भी ओवरऑल देख रही हूँ। मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, ये देखें इतनी बड़ी शॉप है, और यहाँ पे सारी ये चादरें ही मिलती हैं। और ये शॉप है किधर, ये मैं आपको बताती हूँ जी। ये चौक है, फूलों वाला चौक मशहूर है, वहाँ पर ये शॉप है। ये देखें फूलों वाला चौक, इसका नाम फूलों वाला चौक क्यों रखा गया है बिल्कुल भी नहीं अभी फ़िलहाल मुझे पता, लेकिन बहुत ही मशहूर कहते हैं कि फूलों वाला चौक। और बड़े मज़ेदार नाम है, शहज़ादी चौक, फूलों वाला चौक, फलान चौक, और सबसे यूनिक तो रंगीला बाज़ार है जिसका चर्चा पूरे ही पाकिस्तान में है। अच्छा एनीवेज़ मैं आपको बता रही थी इनकी कीमत की, कितने की एक बेडशीट है। बेडशीट ओके, ये है जी 850 रुपये में, और इनका कपड़ा भी अच्छा है। फुल डबल बेड की एक चादर और 2 तकिए बता रहे थे 850 रुपये में। और यहाँ मेरी अम्मा को लेनी थी 2 चादरें। ओके, अब मेरी अम्मा इसको खोल के देख रही हैं। अच्छा मेरी अम्मा कपड़े भी ऐसे चेक करती हैं, स्टफ़, और चादर भी लेनी हो, पर्दे भी लेने हो तो वो भी ऐसे स्टफ़ एक एक चीज़ चेक करेंगी, खोल के देखेंगी कि बीच में कुछ है तो नहीं, ख़राब तो नहीं है। और अच्छा जी ये हो गया जी, उन्होंने नाप शाप कर लिया, थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था तो उन्होंने दिखा दिया। ये देखिए, वैसे मुझे ये वाली चादर अट्रैक्ट कर रही थी, गिंदी गिंदी टाइप, मेरा दिल इस पे आ रहा था, पता नहीं क्यों, ये कलरफुल थी इसलिए मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे इसको लेना था कि अम्मी को मैं कहती इसको ले लें तो ये अच्छी लगेगी, थोड़ा सा ना गाउन टाइप लुक चाहिए था, लेकिन मेरा मन ने कहा फिर कभी सही। मैंने कहा ओके फ़िलहाल आप ये अपनी ले लें। और यहाँ पे मुझे बार बार आवाज़ आ रही थी, ये जो सामने ठहरे हुए हैं अंकल 600 का 2 पीस, 600 का 2 पीस लगा रहे थे वो लोग। पता नहीं कौन सा ऐसा कपड़ा था जो 600 में 2 पीस मिल रहा था, बार बार वो आवाज़ दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मुझे लेना था जूता, और यहाँ मैं पहुँची हूँ बख्श मार्केट के नाम से मशहूर है ये मार्केट। वहाँ पर पहुँच गई हूँ जहाँ नीचे सारे जूतों की शॉप है और ऊपर कपड़ों की और बैग्स की शॉप है। यहाँ पे मैं जूता ट्राई कर रही हूँ, पर यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात हो चुकी है। इससे पहले भी मैं कोई 4-5 जूते ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो साइज़ में छोटे थे। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो इनके पास साइज़ ही नहीं था, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि जो चीज़ मुझे पसंद आ रही वो क्यों नहीं है। हाँ, फिर मैं आगे चल पड़ी। ये बहुत ही तंग गली और रश इतना है बहुत ज़्यादा। और यहाँ साइड पे एक और छोटी सी शॉप है, मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने कहा मैं भी यहाँ पे मुझे मिल जाए जूते, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन ही कुछ ऐसे थे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर अचानक मेरी नज़र पड़ ही गई जिन जूतों को मैं वहाँ जो साइज़ मुझे नहीं मिले यहाँ पे उससे मिलता जूता दिख रहा था मुझे जूता, तो वो मैंने उठा के ट्राई करना चाहा, तो मैंने कहा अल्लाह करे ये आ जाए, और ये साइज़ मुझे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शुक्र किया कि फाइनली मुझे साइज़ आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत ये हो गई कि ये कलर मेरे पास बहुत है, कपड़े भी इस तरह कलर के, जूते भी मैंने बहुत पहने हैं, तो थोड़ा सा अलग कलर लिया जाए, लेकिन डिज़ाइन में अगर यही मिल जाए तो। अच्छा ये मुझे पूरा तो आ गया। मेरी अम्मा ने कहा चलो ठीक है ले लो, और इसकी कीमत भी बता देती हूँ मैं आपको, 900 रुपये। इस शूज़ की कीमत 900 रुपये है। ओके जी, मुझे यहाँ पे दूसरा कलर दिख गया, ये वाला मेहंदी कलर का जूता है ना, ये कलर मिला उसी डिज़ाइन में। ये बड़ा मुझे यूनिक लगा, और इस कलर का मैंने जूता कभी पहना भी नहीं है, और ये मुझे अच्छा भी लग रहा है। बिना सोचे मैंने इसको डन कर दिया फ़ौरन से, और मैंने इनको कहा कि मुझे इसका दूसरा पाँव भी ला दें। जब तक मैं आपको दिखाती हूँ इस शॉप पे कैसे जूते हैं, ये खुशों की वैरायटी और दूसरे मुख्तलिफ भी हैं और बहुत ही मुनासिब रेट में है, 900 रुपये के और 1000 रुपये में है। और ये मेरा जूता आ चुका है, दोनों पाँव। अब मैं इनको दोनों को ट्राई कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मुझे। इस कलर का मैंने कभी पहना भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको डन किया। जूते तो हमारे हो गए, अब मुझे लेना
लेना था हैंड बैग, जिसके लिए मैं पहुंच गई बख्श मार्केट के ऊपर जो मार्केट है वहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे सारे बैग्स ही बैग्स हैं। ओके जी, ये देखें, ये बड़े प्यारे प्यारे पड़े हुए हैं और ये आज का जो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ये भी पड़े हुए हैं, पर मुझे इनको नहीं लेना, मेरे किस काम के। मुझे बैग्स का वैसे बिल्कुल भी ज़रा भी शौक़ नहीं है। बस मैंने ऑफ़िस जाना है और कुछ अपना गंद ख़राबा उसमें डाल के जाना होता है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा मिल जाए मुनासिब रेट में। और ये जिस शॉप पर मैं आई हूँ, ये अंकल कह रहे हैं कि 1500 रुपये की सेल लगा दी है पूरी दुकान में जितने भी बैग्स हैं। मैंने कहा गुड हो गया, मैंने उनसे ये बैग निकलवाया। मैंने कहा इसको देखूँ तो सही, लेकिन मेरी अम्मा को ये पसंद नहीं आया। मेरी अम्मा कहते हैं ऐसा लगता है स्कूल का बस्ता हो, इसलिए इसको छोड़ो, कुछ और देखो। मैंने कहा ठीक है, इसको साइड पे कर लेते हैं, हम कुछ और देख लेते हैं। अब जी मुझे चीज़ें बड़ी पहना कम पसंद आती हैं, और जो पसंद आती है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, और वो मैं उनको पैसों की वजह से छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि ले नहीं सकती, ले भी सकती हूँ, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च नहीं करने होते। अब ये शीशे में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, सारे 1500 रुपये के लगे हुए हैं, लेकिन अब मुझे भी तो कुछ पसंद आए ना। ज़ेलबरी इसलिए छोड़ा, 3000 का था, हालांकि बड़े अच्छे पर्स थे, कि मैं चाह रही थी कोई मुझे 1500 रुपये के दरमियान का मिल जाए, और यहाँ पे 1500 की सेल लगी हुई थी। तो मैंने कहा गुड हो गया, बस अच्छा सा मिल जाए, मुझे बस थोड़े दिन के लिए यूज़ करना होता है, क्योंकि उसके बाद मेरा दिल भर जाता है चीज़ों से, मैं फेंक देती हूँ ये। और जी यहाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। काफ़ी बैग्स अंकल ने मुझे दिखाए, वो भी कह रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से आ गई है ये लड़की। शीशे में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे शीशा खोल के देखते थे, बाहर निकालते थे, तो दिल ही भर जाता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैग अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब ये भी अच्छा है, लेकिन मेरे ऑफ़िस यूज़ में बिल्कुल भी ये फ़िट नहीं हो रहा। एक तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता होता कि मुझे क्या लेना होता है, इसलिए मैं मुँह उठा के बस आ जाती हूँ, लेकिन अता पता मुझे कुछ नहीं होता कि मुझे क्या पसंद आना है क्या नहीं। और मुझे इस बात पे बहुत गालियाँ पड़ती हैं अपनी अम्मी से, क्योंकि मैंने उस दिन अपनी अम्मी को सारे ब्रांड्स घुमाए, लेकिन मैंने लिया कुछ नहीं। आज भी मैं बाज़ार लेकर आई हूँ और मैं बहुत देर से फिर रही हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें बहुत ही कम पसंद आ रही हैं। मेरी अम्मा कहते हैं दफ़ा हो चल घर, और यहाँ से मुझे कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कि और साथ शॉप थी वहाँ आ गई। और ये अंकल मुझे ये कलर्स दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये बैग्स हैं और इनके इसमें इतने कलर्स हैं। तो मैंने कहा अंकल ये बैग तो ठीक है, लेकिन है ना, ये मेरे ऑफ़िस यूज़ के लिए या ठीक रहेगा। वैसे ये शॉप पे भी जो है सेल लगी हुई थी, 1500 रुपये की सेल, और अंकल इसलिए कह रहे थे ये देखें 1500 रुपये में लगा दिए हैं, और हर कलर में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, आपको जो पसंद आए लीजिए। और मैंने भी अच्छे खासी इनकी वीडियो बना ली, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि वीडियो बना रहे, इसलिए वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन ये अच्छा तो था इसका पकड़ने वाला, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ज़्यादा। मैंने कहा अंकल कुछ और वैरायटी दिखाएं, ये भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन वही बात हो गई, लेकिन मेरा लफ्ज़ बहुत यूज़ हो रहा है कि मेरा जो इतना गंद ख़राब होता है, क्या ये उसको बर्दाश्त कर पाएगा। ये अच्छा है, लेकिन आप किसी फंक्शन में जाओ या कहीं थोड़ा सा सामान हो तो वो ले सकते हो, ऑफ़िस यूज़ के लिए नहीं। बैग्स देखें, आप भी बैग्स देखें, मैं भी देख रही हूँ, अच्छे हैं, ले लेना चाहिए, सस्ते भी हैं। ओके, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि इसका जो लेदर है वो भी अच्छा है, और जो मैं गंद ख़राबा डालती हूँ उसको भी ये बर्दाश्त कर लेगा। तो अंकल ने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर 2 और पीस भी है। ये देखिए उन्होंने निकाल के सामने रख दिए कि 1500 में 3-3 बैग मिल रहे हैं आपको। मैंने कहा गुड हो गया, पर ये कलर थोड़ा लाइट था, मैला हो जाना था वही मिडिल क्लास लोग, मैला हो जाना था। और कि मुझे ये ग्रीन थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा इसको देखते हैं। मैंने कहा अंकल जी इसको ज़रा आप निकालिए, इसके अंदर क्या है। उन्होंने निकाल दिया, ये है जी इसके अंदर 2 और बैग हैं। तो गुड हो गया, 1500 में 3 मिल रहे हैं, ठीक है, पैसे डालो, एक छोटा बैग बनाओ, और इसमें अच्छी खासी स्पेस भी है कि मेरा गंद ख़राबा इसमें आ जाना है, और ये थोड़ा है भी अच्छी क्वालिटी में, ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। मैंने इसको डन कर लिया 1500 रुपये में, और अंकल खोल के दिखा रहे हैं कि ये देखिए इसके साथ ये भी है, स्ट्रिप है जो भी कहते हैं, लगती है। मैंने कहा ठीक है ओके, डन हो गया, आप इसे डन करें, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैंने कोई और टाइम वेस्ट किया तो मेरी अम्मा ने मुझे फिर से गालियाँ दे देनी है। गुड हो गया, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे चीज़ें पसंद आ गई, इसलिए मेरे साथ कोई चलता नहीं है। फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई डन मेरी, बाकी नहीं। ओके, ये बख्श मार्केट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह का इसका व्यू है। अब हम जाने लगे नीचे,
और मुझे दिख गई ये शॉप जहाँ पे मुझे इस तरह के जूते पसंद है, लेकिन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं बड़ों के नहीं है, छोटों के हैं। अरे भाई बड़ों के भी मंगवा लो। उसके बाद जी हम लोग बाज़ार आए और दही भल्ले ना ले, ये ऐसा हो नहीं सकता ना, तो इसलिए यहाँ पे दही भल्ले ले रहे हैं। और मेरी अम्मा मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब भी आया करो इससे दिया करो, ये अच्छे होते हैं, बाकी उनके अच्छे नहीं होते। मैंने कहा ओके, मैं कौन सा रोज़ रोज़ आती हूँ और कौन सा मुझे इतना शौक़ है दही भल्ले खाने का। फ़िलहाल ये मेरी घर बहन बैठी हुई है ना, उसको हम लालच देकर आए थे कि तुम्हारे लिए हम लेकर आएंगे, इसलिए हमने 2 पैकेट ले लिए। अम्मा ने आज मेरी अम्मा एटीएम बना हुआ है मेरा, पेमेंट हर जगह कर रही है। ओके जी, ले लिए सारा कुछ और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। अभी हम पैदल चल रहे हैं और यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, ये मुझे दिख गए अंगूर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। थोड़ा सा आपको बाज़ार का व्यू दिखाती जाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा ने कहा रिक्शा नहीं लेना, घर में अब्बू को फ़ोन करो वो आके हमें ले जाएंगे। मेरी अम्मा बड़ी कंजूस है, पैसे बचाती हैं। अरे भाई पेट्रोल के भी तो पैसे लगते हैं ना, लेकिन जब वो घर से आएंगे तो उनका पेट्रोल भी तो लगेगा ना, वही अच्छा। नहीं, मेरी अम्मा की वो मिडिल क्लास हम लोग हैं ना, हमारी सोच वही है कि जो हम रिक्शे में पैसे देंगे वही हम पेट्रोल डाल देंगे। हाय अल्लाह। ओके जी, ये है जी शिकारपुरी गेट के अंदर का नज़ारा, जहाँ पे साइकिलिंग है, बड़ी बच्चों की और बड़े साइकिल भी मिलते हैं। अच्छा, हमारा बाज़ार के 5 इस तरह के दरवाज़े हैं। ये शिकारपुरी गेट है जो कि सराकी चौक वाले रास्ते से आते हैं ना, वहाँ से है ये गेट। इसे शिकारपुरी गेट कहते हैं। चौक फुआरे की साइड से अगर हम लोग जाएं, वहाँ जो गेट है वो अहमदपुरी गेट है। बाकी भी 3 दरवाज़े हैं, कभी वहाँ जाऊँगी फिर आपको बताऊँगी कि ये है। और बड़ा ही अच्छा हमारा बाज़ार है। ये पहले एक रियासत थी, ये जो 5 दरवाज़े हैं ना, पहले पाकिस्तान बनने से पहले रियासत थी। ये जैसे पहले ज़मानों में होते थे, बादशाहों के ज़मानों में। बीच का पता नहीं, फिर जी हमने जब देखा बाज़ार ही इसको पाया। ओके, हम सराकी चौक पहुँच चुके और यहाँ पे हमें दिखे टेडी बियर, जो कि मेरी बहन को बड़े पसंद है। हमने इनकी कीमत पूछी तो ये 2000 से, ये छोटा वाला जो ब्राउन वाला है ना, इस साइज़ में 2000 के दे रहे थे। काफ़ी महंगे थे। हमने कहा कम कर लो, लेकिन उन्होंने कम नहीं किए, उन्होंने कहा इतना ही है। बहुत ही महंगे दे रहे हैं ये टेडी बियर, हालांकि है इतने क्यूट से। मेरी अम्मा का फुल मूड था कि ले लूँ, लेकिन वो कह रही थी अगर 1000 में मिल जाए या 1500 में, लेकिन वो 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं थे। 2000 से नीचे तो वो आ ही नहीं रहे थे। इतने प्यारे प्यारे थे ये, और मेरी बहन ने बड़ा खुश हो जाना था। ये नहीं कि बहुत छोटी बहन है, मेरी बहन है थोड़ी बड़ी, लेकिन उसके सारे काम बच्चों वाले हैं। ओके जी, ये देखिए वाइट वाला कितना क्यूट सा है, लेकिन ये नहीं लेने वाले हम लोग, महंगे हैं। यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, घर पहुँचती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।